ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। भगवान ने उसमें कहा था, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। बता रहे हैं कर्मों की जो सिद्धि, कर्मों का जो फल की अभिलाषा रखते हैं लोग, तो वे लोग क्या है, इस लोक में, इस मनुष्य लोक में देवताओं की पूजा करते हैं। यजंत इह देवता क्यों करते हैं? क्योंकि कर्मों से उत्पन्न जो होने वाली सिद्धि है, जो फल है, वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति, शीघ्र ही प्राप्त होता है। अब यहां पर हम लोग इसकी व्याख्या कर चुके थे। इसमें हमारा रह गया था क्षिप्रम ही मानुषे लोके। तो यहां जो मानुषे लोके, ये जो मानुष्य लोक है, ये हमारा मनुष्य लोक, ये क्या है? ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि का मतलब जैसे 15वें अध्याय में भगवान बताएंगे कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, कि ये मनुष्य लोक जो है कर्म के द्वारा, इस कर्म बंधन इसी के अंदर है, कर्म भूमि है यहां पर। अब इसके अतिरिक्त दूसरे लोक भी है, जैसे स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग लोक क्या है? भोग भूमि है। वहां पर कर्म नहीं कर सकते, कर्म करेंगे भी तो उसका कोई फल नहीं है उनको। तो मनुष्य लोक में ही नए नए कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। यहां भी पशु पक्षी आदि नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी भी भोग योनि है। वो लोग तो अपने जो पूर्व जन्म के कर्म किए हुए हैं उसका फल भोगने के लिए उनको पशु पक्षी की योनि प्राप्त हुई है। तो मनुष्य शरीर में जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल हमको या तो हम इस लोक में भोगेंगे और या परलोक में भोगेंगे। तो मनुष्य लोक में कर्मों के अंदर जो आसक्ति होती है, मनुष्य लोक में ही कर्म करते हैं लोग। अब कर्म करते हैं तो कर्मों के अंदर जो आसक्ति वाले लोग हैं वो भी यहीं मनुष्य लोक में रहते हैं। और कर्मों की आसक्ति के कारण, कर्मों में आसक्ति के कारण ही कर्मों का जो फल है उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। अच्छा, अब देखिए कर्मों का फल यद्यपि भगवान बता रहे हैं शीघ्र मिलने वाला है। क्षिप्रम का मतलब है शीघ्र। जैसे हमने कोई कर्म किया तो उसका फल हमको मिल ही जाएगा, तत्कालिक फल मिलता है उसको हमको। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि ये संसार क्या है, नश्वर है, और संसार के अंदर ही कर्म किया जाता है, तो कर्म भी नश्वर है। और कर्म जब नश्वर है तो कर्म का फल भी नश्वर होगा। संसार प्रकृति के तीनों गुणों से बना हुआ है, और कर्म जो है इस संसार में किया जाने के कारण, कर्म इस संसार से रिलेटेड है तो वो भी तीनों गुणों से लिप्त है। तो इस प्रकार से फल भी उसका नाशवान ही होगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है वो ये नहीं देख पाता है कि नाशवान है कर्म, वो ये विचार ही नहीं करता।
वो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि ठीक है, जैसा भी है फल तो है। इसीलिए फल की इच्छा करते करते वो देवताओं की शरण में चला जाता है, उनकी आराधना करता है। देवता भी नश्वर है, संसार भी नश्वर है, कर्म भी नश्वर है, कर्म का फल भी नश्वर है। लेकिन क्योंकि कर्म शीघ्र मिल जाता है देवताओं की आराधना करने से, इसीलिए वो व्यक्ति देवताओं की शरण में चला जाता है। इसके अतिरिक्त उसके अंदर जो कर्मों का फल है उसको भोगने की एक प्रबल इच्छा होती है, और उस प्रबल इच्छा के कारण ही वो कभी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जो वास्तविक सिद्धि है, ये वाली तो भगवान ने बताई कर्मजा सिद्धि, कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि अर्थात कर्म का फल। लेकिन जो वास्तविक सिद्धि है वो क्या है? भगवत प्रेम। तो कर्मजन्य नहीं है, अर्थात किसी कर्म के करने से हमको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। भगवत प्रेम केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है, और भक्ति कोई कर्म नहीं है। कर्म इस संसार से और इस शरीर से संबंधित है, इसलिए कर्म विकारी है, नाशवान है। और भक्ति का संबंध है सच्चिदानंद भगवान से। तो भगवान कैसे हैं? निर्गुण हैं, निर्विकारी हैं, अविनाशी हैं। उसी प्रकार से भक्ति भी निर्गुण है, निराकारी है और अविनाशी है, और अमृत स्वरूपा है। नारद भक्ति सूत्र में भगवान बता रहे हैं, नारद जी, अमृत स्वरूपा च, ये भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। जैसे भगवान चिन्मय है, उसी प्रकार से भक्ति भी चिन्मय है। भक्ति फल उत्पन्न करने वाली नहीं है। भक्ति स्वयं ही फल है। भक्त्या संजायते भक्त्या, भक्ति का फल भी भक्ति ही है। नारद भक्ति सूत्र में यह भी कहा है नारद जी ने, भक्ति कैसी है? फल रूपत्वात्, फल स्वरूपा है। इसका अर्थ यही है कि भक्त्या संजायते भक्त्या, कि भक्ति का फल भी भक्ति ही है, क्योंकि वो स्वयं ही अपना फल है। इस प्रकार जो लोग कर्म और कर्म फल की नश्वरता को, तुच्छता को जानकर और शुद्ध भक्तों के संग में भगवान की निर्गुणा भक्ति का आश्रय लेते हैं, वही भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकमात्र भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने बताया स्वयं, भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में बता रहे हैं उद्धव जी से, भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, एकमात्र भक्ति से ही मैं ग्रहणीय हूं। और फिर उसी के 20वें श्लोक में बता रहे हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। न साधयति माम योगो, मैं किसी योग की साधना से प्राप्त नहीं होता हूं। न सांख्यम धर्म उद्धव, और सांख्य धर्म से भी नहीं, सांख्य योग से। न स्वाध्याय तपस्यागो, स्वाध्याय करने से भी नहीं प्राप्त होता, तप करने से भी नहीं और त्याग करने से भी नहीं। यथा भक्तिर्ममोर्जिता, जिस प्रकार जो ऊर्जिता भक्ति है, जो तीव्र भक्ति है, उसके द्वारा प्राप्त होता हूं मैं। इसके अतिरिक्त ठाकुर बिल्व मंगल जी अपने ग्रंथ में कृष्ण कर्णामृत में कह रहे हैं, भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् देवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि आपके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति हो तो क्या होगा? तो आपका जो परम मनोहर दिव्य किशोर स्वरूप है, उसका दर्शन रूपी जो फल है वो सहज ही प्राप्त हो जाएगा। देवेन न फलति, न माने हमको। और फिर क्या होगा? उसके बाद उन भक्तों के सामने जो मुक्ति है, मुक्ति महारानी, वो हाथ जोड़कर सेवा करने के लिए खड़ी होंगी, हाथ जोड़कर आदेश के लिए।
और साथ ही साथ मुक्ति के अलावा जो 3 पुरुषार्थ और हैं, क्योंकि हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष जो है वो तो हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा मुक्ति महारानी। और धर्म, अर्थ और काम, ये जो 3 पुरुषार्थ हैं, ये क्या करेंगे? ये भी भक्त की सेवा करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा, ये दरवाजे के बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करेंगे कि हमारे लिए क्या आदेश है। जब हमारी आपके चरणों में दृढ़ भक्ति हो जाती है, अर्थात भक्ति होने पर धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हमारे स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अब हम लोग 13वें अध्याय 13वां श्लोक जो है वो श्रवण करेंगे। अर्जुन ने भगवान से 4थे श्लोक में पूछा था उनके जन्म का रहस्य। अब भगवान ने 5वें श्लोक से 8वें श्लोक में उसको अपने जन्म का रहस्य बताया और प्रयोजन भी बताया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। उसके बाद परित्राणाय साधूनाम विनाशाय जो दुष्कृताम, ये सब सुनाया भगवान ने। फिर 9वें श्लोक में भगवान ने जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने का महात्म्य बताया। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। और अब 13वां और 14वें श्लोक में अपना उदाहरण देते हुए भगवान ये बता रहे हैं कि उनके कर्मों में दिव्यता कैसे आती है। क्योंकि जन्म में दिव्यता लाना मनुष्य के वश में नहीं है, हमारे वश में हमारा जन्म नहीं है, लेकिन मनुष्य के वश में उसके कर्म जरूर है और वो अपने कर्मों को अवश्य ही दिव्य बना सकता है यदि भगवान की बातों का अनुसरण करे। जैसा भगवान ने आचरण किया, अगर जैसा भगवान ने सोचा, जैसे भगवान का विचार रहा, उसी प्रकार से अगर हमारे विचार हों तो हम कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। ये भगवान ने 3रे और 13वें और 14वें श्लोक में स्पष्ट किया है। इसीलिए ये दोनों श्लोक हमारे लिए महत्वपूर्ण इसीलिए है, महत्वपूर्ण ये दोनों श्लोक इसीलिए हैं कि हमको ये एक सिस्टम, एक परिपाटी बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि हम किस प्रकार अपने कर्मों को दिव्य कर सकते हैं। क्योंकि जन्म और कर्म नहीं कर सकते हम, और भगवान ने वहां बताया था कि जो जन्म और कर्म, भगवान के जो जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है तत्व से जानने का मतलब है कि हम उसको जानकर अपने कर्मों को भी दिव्य बनाएं। अगर हमने किसी वस्तु को तत्व से जान लिया तो फिर हम क्या है, उसका आचरण भी तो लाएंगे ना, उसको अपने आचरण में तो लाएंगे ना, वरना क्या हुआ, तत्व जानना ना जानना बराबर हो गया। इसीलिए इन दोनों श्लोक को हम लोग थोड़ा एकाग्रता से श्रवण करेंगे, जिससे कि हमें कुछ आभास मिल जाए, कुछ संकेत मिल जाए कि किस प्रकार हम अपने कर्मों को, क्योंकि कर्म करना ही है हमको, हमारा से छुटकारा नहीं हो सकता। एक क्षण भी हम अकर्मा नहीं रह सकते। तो 13वां श्लोक श्रवण करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। क्या बता रहा है? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार। चातुर्वर्ण्यम, चातुर्वर्ण्यम मतलब 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण। मया सृष्टम, मेरे द्वारा ही सृष्ट हुए हैं। तस्य, तस्य माने उनका, कर्तारम अपि माम, उनका कर्ता होने पर भी, तस्य माने उनका, कर्ता, अपि माने होने पर भी, माम माने मैं, मुझको, तू क्या जान, विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मुझको तू अविनाशी, मुझ अविनाशी को तू अकर्ता ही जान। भगवान अविनाशी हैं, भगवान में किसी प्रकार का विकार संभव नहीं है। तो ऐसे भगवान जिन्होंने चारों वर्णों की सृष्टि की है गुण और कर्म के विभाग के अनुसार, वो कह रहे हैं कि इनका कर्ता तो मैं हूं, लेकिन फिर भी तू मुझको अकर्ता जान।
बड़ी सूक्ष्म बात है। कर्ता होते भी भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्ता नहीं हूं। क्यों? इसका कारण ही यही है, हम लोग जो पहले श्रवण किए हैं, कि कृतत्व अभिमान का अगर नहीं है तो कर्ता होते हुए भी हम अकर्ता हैं। अगर हमें कर्तापन का अभिमान नहीं है कि ये कार्य मैंने किया, अगर ये अभिमान नहीं है तो हम कर्ता होकर भी अकर्ता हैं। फिर उस कर्म का आगे बंधन नहीं बनेगा। इस सृष्टि में 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का एक उद्देश्य है कि हमारी सृष्टि के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं मनुष्य लोक में, समाज में, वो सुचारू रूप से होते रहे। क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक अपना अपना रोल दे दिया गया है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, उसके स्वभाव के अनुसार। उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं गया है। तो वर्ण के अनुसार सभी लोग अपने अपने स्वभाव, वर्ण और स्वभाव, सभी लोग अपना अपना कार्य कुशलता से करेंगे। क्योंकि अगर हम कोई कार्य अपने स्वभाव से मैच करता है तो उसी को कुशलता से कर सकते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति है और उसको पढ़ाने का शौक है और उससे कहा जाए कि तुम रिक्शा चलाओ, तो क्या रिक्शा चला पाएगा? वो नहीं चला पाएगा, वो कुशलता से नहीं कर पाएगा। वो तो पढ़ाने का ही काम कर सकता है, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। और जो फैक्ट्री में काम कर सकता है उससे कहो कि तुम बच्चों को पढ़ाओ, तो वो क्या पढ़ाएगा? क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। ये बड़ी साधारण सी बात है। तो हम लोग अगर अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म कर रहे हैं तो वही काम हम एफिशिएंटली कर सकते हैं, और उसी के अंदर हम लोग अपना विकास और समाज का विकास भी कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का अपना कार्य है, हाथ का अपना कार्य है, पेट का, टांगों का, सबका अपना अपना कार्य है। इनमें से क्या हम किसी भी कार्य की उपेक्षा कर सकते हैं? अगर पेट अपना काम करना बंद कर दे तो डाइजेशन नहीं होगा। हाथ अपना काम बंद कर दे तो कुछ भी नहीं कर सकते। आंखें नहीं करें या मस्तिष्क कहे कि मैं सोच विचार करता हूं, मैं सबसे उत्तम हूं, तो करता रहे सोच विचार। अगर टांग नहीं चलेंगी तो फिर कुछ कहीं एक्शन ही नहीं होगा उसमें। तो इसी प्रकार किसी भी कर्म को ऊंच और नीचे की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। सारे अंगों के कार्यों को मिलाकर ही हमारा शरीर ठीक प्रकार से चलता है, इसमें संचालन की व्यवस्था होती है। उसी प्रकार हमारे समाज में जब ये चारों वर्ण, अपने चारों वर्णों के व्यक्ति कुशलता के साथ अपना अपना कार्य करते हैं, तभी ये सृष्टि हमारी, तभी हमारा समाज ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से चल सकता है। अब भगवान ने बताया कि किस बेसिस के ऊपर वो सृष्टि करते हैं। गुण कर्म विभागशः। हमने पूर्व जन्म में जो कार्य किए हैं, जो कर्म किए हैं, उनका एक संस्कार बनता है। और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो संस्कार में ये प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, इनमें से कोई गुण अधिक मात्रा में होता है, कोई कम मात्रा में होता है। अब जब जीव को भगवान मानव योनि में जन्म देते हैं, तब जिसके अंदर सत्वगुण अधिक मात्रा में होता है उसको ब्राह्मण की योनि मिलती है, उसको ब्राह्मण का शरीर मिलता है। और जो सत्व से मिश्रित रजोगुण होता है, रजोगुण प्रधान है और सत्व मिश्रित है। देखिए 3 गुण हैं, इसी का कॉम्बिनेशन है ये 4 वर्ण। कैसे है वही समझ रहे हैं हम लोग। अगर सत्वगुण प्रधान है, केवल सत्वगुण, तो फिर ब्राह्मण। अगर रजोगुण प्रधान है मगर साथ में सत्व का मिश्रण है, रजोगुण प्रधान है और सत्व का मिश्रण है, अर्थात सत्व मिश्रित रजोगुण प्रधान जो जीव हैं उनको क्षत्रिय वर्ण। और जो तीसरे हैं वो भी रजोगुण प्रधान है, लेकिन वो तमोगुण मिश्रित है। तमोगुण मिश्रित रजोगुण प्रधान, ये हो गए
वैश्य, और तमोगुण प्रधान शूद्र हो गए। इस प्रकार से चारों वर्णों की व्यवस्था की गई है। यह बहुत साइंटिफिक व्यवस्था है स्वभाव के अनुसार। फिर इस मानव, इस योनि में, मनुष्य की योनि में उत्पन्न होने के बाद जीव इन्हीं गुणों के कारण स्वाभाविक रूप से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते रहते हैं और गुणों के अनुरूप कार्य करते हैं। जिसका जैसा गुण है उसके उसी प्रकार के जो कर्म हैं वो असाइन कर दिए गए हैं, उसी प्रकार के जैसा उसका गुण है। और ये सारे के सारे कर्मों का जो विधान है 18वें अध्याय के 42वें श्लोक से लेके और 44वें श्लोक तक बिल्कुल क्लियरली बताया गया है। जैसे ब्राह्मण का क्या है, ब्राह्मण का जो कर्म है वो क्या है, स्वभाव के अनुसार बता रहे हैं। शम का मतलब है मन का निग्रह करना, दम मन इंद्रियों का निग्रह करना, तप शौच बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, शांति सरलता, ज्ञान विज्ञान और भगवान में आस्था रखना, ये सब ब्राह्मण के कर्म हैं। उसी प्रकार से क्षत्रिय के कर्म बताएं, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये क्षत्रिय के गुण हो गए। फिर वैश्य के गुण बताएं, खेती करना, गोपालन करना और ट्रेडिंग करना, क्रय विक्रय। और शूद्र के धर्म बताए, सबकी सेवा करना, सभी वर्णों के जितने भी लोग जीव हैं उनकी सेवा करना। ये स्वाभाविक गुण है, ये स्वाभाविक कर्म है उनके। तो इस पद में इस श्लोक का वास्तविक भाव जानने के लिए हमको तीसरे अध्याय पे जाना पड़ेगा, 28वें श्लोक में। वहां भगवान ने कहा था, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा था भगवान ने, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। यहां पर भी गुण कर्म विभाग की बात की है और यहां भी गुण कर्म विभाग कह रहे हैं, इसलिए हमने इसको रिलेट कराया। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो तत्वदर्शी पुरुष है, तत्ववित्तु, हे महाबाहो, जो तत्वदर्शी पुरुष है वो इस गुण और कर्म के विभाग को जानकर ये जान जाता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। अभी हम आगे इसमें श्रवण करेंगे कि गुणा गुणेषु वर्तन्त का क्या अर्थ है। तो ये जानकर वो कर्मों में आसक्त नहीं होता। इति मत्वा न सज्जते, सज्जते माने आसक्त नहीं होता। इति मत्वा, यह जानकर, अर्थात वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि मैं ये कोई काम नहीं कर रहा हूं, गुण ही गुणों में काम कर रहे हैं। अर्थात जितना भी कार्य हो रहा है वो गुणों के कारण हो रहा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण। और ये तीनों गुण किसके हैं? प्रकृति के हैं। अर्थात प्रकृति ही सारे काम कर रही है, मैं करता नहीं हूं, प्रकृति ही करता है, वो ये जान जाता है। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, इससे पहला वाला जो श्लोक है उसमें भगवान ने यही बात कही है जो हम अभी कंक्लूड किए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, कि प्रकृति ही अपने गुणों के द्वारा सारे कार्यों को कर रही है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, कि जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो चुका है वही स्वयं को कर्ता मानता है। वो कर्ता है नहीं, कर्ता प्रकृति है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै के द्वारा, गुणों के द्वारा प्रकृति काम कर रही है। तो जो तत्वदर्शी व्यक्ति है वो इस बात को जान जाता है कि गुण ही काम कर रहे हैं, अर्थात गुणों के द्वारा प्रकृति ही काम कर रही है ओरिजिनली, मैं नहीं कर रहा हूं, आत्मा कोई काम नहीं कर रही है। तो वास्तव में संपूर्ण कर्म चाहे व्यष्टिगत हो चाहे समष्टिगत हो, ये प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहां गुणा गुणेषु वर्तन्त, इसका अर्थ क्या था? गुणा का अर्थ क्या है? यहां पर गुणा है बहुवचन,
गुणा है बहुवचन, तो इसका अर्थ यहां पर लिया गया था इंद्रियां। कैसे? 3 प्रकार के गुण हैं, सत्विक गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले जब प्रकृति में विकार आया तो महत्त्व की सृष्टि हुई। महत्त्व से अहंकार, अहंकार 3 भागों में विभाजित हुआ, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। राजसिक अहंकार से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की सृष्टि हुई। तो क्योंकि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की सृष्टि राजसिक अहंकार से हुई है, और राजसिक अहंकार मतलब गुण, तो इसीलिए इंद्रियों को भी गुण कह दिया गया। वास्तव में इंद्रियां राजसिक अहंकार का कार्य हैं, है ना। राजसिक अहंकार में जब विकार आया तो उससे इंद्रियां बनी। तो इस कभी कभी जो कार्य होता है उसको कारण भी कह दिया जाता है। इंद्रियों का कारण है राजसिक अहंकार, राजसिक अहंकार का मतलब गुण। तो कभी कभी जो कार्य होता है उसको कारण भी कह दिया जाता है, और कारण है इसका गुण, इसीलिए इंद्रियों को यहां पर गुण कह दिया गया है। यह बात हमने 3रे अध्याय में श्रवण की थी, जब इस श्लोक को हमने व्याख्या की थी। वहां पर इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या की थी हम लोगों ने। तो यहां पर गुणा का अर्थ हो गया इंद्रियां, और गुणेशु का क्या अर्थ है? गुणेशु का अर्थ है गुण के जो कार्य हैं उनमें, गुणों के कार्य। 3 गुण बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अहंकार का कार्य है मन और 10 अधिष्ठात्र देवता इंद्रियों के। राजसिक अहंकार का कार्य है बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और तामसिक अहंकार का कार्य है 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। 5 तन्मात्रा का मतलब 5 विषय। तो गुणेशु का अर्थ है 5 तन्मात्रा अर्थात 5 विषय। इंद्रियों के जो 5 विषय हैं उनके अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि इंद्रियां अपने अपने विषय के अंदर विचरण कर रही हैं। गुणा गुणेशु वर्तन्त। हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इन 5 विषय में विचरण कर रहा है, यह है इसका मतलब, गुणा गुणेशु वर्तन्त। अब हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर विषयों में विचरण कर रहा है, तो इससे हमें क्या? हमारी आत्मा तो पृथक वस्तु है ना, ये तो सब जड़ है, जड़ व्यापार है ये, और आत्मा चिन्मय वस्तु है, तो आत्मा को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये अलग बात है कि सारा कुछ जो घटना घट रही है ये आत्मा की उपस्थिति में हो रही है, क्योंकि आत्मा स्वप्रकाश वस्तु है, उसके अंदर चेतन तत्व है। तो उस चेतना की उपस्थिति में ये सारी घटना घट रही है, और हम अहंकार के कारण इस घटना को आत्मा के ऊपर आरोपित कर रहे हैं कि ये आत्मा कर रही है, जैसे ये आत्मा नहीं कर रही है। विचरण आत्मा नहीं कर रही है विषयों में, विचरण तो हमारा इंद्रियां कर रही हैं, अंतःकरण उसको भोग रहा है। लेकिन उस भोग को हम, मन के भोगों को हम आत्मा के ऊपर आरोपित कर देते हैं, तो हमको सुख और दुख की अनुभूति होने लगती है। जैसे आंख है, आंख क्या कर रही है? रूप को देख रही है, तो गुणा गुणेशु वर्तन्त। आंख हो गई गुण और रूप हो गया गुणेशु। गुणेशु का मतलब गुण का कार्य। यद्यपि आंख भी गुण का कार्य है, आंख राजसिक गुण का कार्य है, राजसिक अहंकार का, और रूप तामसिक अहंकार का कार्य है। लेकिन यहां पर गुणा गुणेशु वर्तन्त का यही मतलब है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं, और सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ जो मन है वो उसका भोग कर रहा है। तो देखिए, गुण 3 गुण हैं, तीनों गुणों के जो कार्य हैं वो जो कार्य आपस में ही विचरण कर रहे हैं और भोग कर रहे हैं। अब इनसे हमें तो कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि ये सब जो है आत्मा की उपाधियां हैं। स्थूल शरीर स्थूल उपाधि और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म उपाधि, और उपाधि का वास्तविक वस्तु से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, हो भी नहीं सकता। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमने ऊपर कपड़े पहन रखे हैं, तो कपड़ों का हमारे शरीर से डायरेक्ट संबंध नहीं है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो है चित्त वस्तु, चिन्मय, और जो हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है वो है जड़,
तो ये दोनों विजातीय तत्व हैं, इनका आपस में संबंध नहीं हो सकता, वो ओढ़े हुए हैं। सिर्फ उस ओढ़े होने का एक कारण है, इसीलिए प्रकृति ने, माया ने हम आत्मा को ये दो प्रकार के शरीर प्रोवाइड किए हैं हमको, कि इनको प्राप्त करके, इनको साधन बना के तुम अपनी आत्मा का उद्धार कर लो। बेसिकली दे आर द इक्विपमेंट्स गिवन टू अस। तो यहां पर यही बताया है कि इन्हीं गुणों से, जो तीन प्रकार के गुण हैं, जो हमारा मन है, इन्हीं गुणों से जब हम लोग पुराने जितने जितने जन्मों के हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों के हिसाब से ही हमारा अंतःकरण बनता है, हमारा मन बुद्धि बनती है, और उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार जो है गुण बनते हैं, और गुणों के हिसाब से ही वर्ण की व्यवस्था की गई है। 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में बताया है, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणाई। स्वभाव से उत्पन्न गुण, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार ही कर्मों का विभाग किया गया है। कर्मों के विभाजन का आधार है स्वभाव से उत्पन्न गुण, स्वभाव प्रभवै गुणई। और स्वभाव मीन्स हमारे पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों से ही जो हमारा स्वभाव बना है। तो और इस स्वभाव से जो उत्पन्न गुण है, उसके आधार पर कर्म विभक्त किए गए, कर्माणि प्रविभक्तानि। तो यहां पर जो तीन हमारे अहंकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उन्हीं को यहां पर गुण कह दिया गया है। अब इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के तीन आधार हो गए, स्वभाव, स्वभाव से उत्पन्न हुए गुण, और स्वभाव और गुणों के आधार पर कर्म। अब यदि यह मान लिया जाए कि वर्ण पूर्व जन्म के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होता है, तो यह तो ठीक है बात, लेकिन हम लोग देखते हैं किसी किसी मनुष्य में अपने जन्म और वर्ण के अनुसार लक्षण नहीं मिलते। उसका जन्म तो हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन उसके सारा स्वभाव उसका जो है वो शूद्र की भांति है। तो उसका कैसे करें, फिर उसको कैसे समझें? तो इस विषय में श्रीमद् भागवत में बताया गया है 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक में, यस्य यत् लक्षणं पुंसो पुंसो वर्णाभिव्यंजिकम् यत् अन्यत्रपि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। बहुत क्लियर है, जिस पुरुष को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, 4 प्रकार के वर्ण है ना, तो उन वर्णों को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, यदि वह लक्षण दूसरे वर्ण वाले पुरुष में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। अर्थात अगर किसी ब्राह्मण के अंदर शूद्र का लक्षण मिले तो उसको ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र ही समझना चाहिए। यहां पर लक्षण को प्रधानता दी गई है, प्रत्यक्ष लक्षण को, न कि जन्म को। जैसे जन्म से कोई ब्राह्मण है और स्वभाव से शूद्र है तो उसे शूद्र ही समझना होगा, लेकिन उसका जो कर्म है, जो स्वभाव है, वो जो उसके जो कर्म है वो स्वाभाविक होने चाहिए। ये नहीं कि किसी कारणवश वो उस प्रकार के कर्म में संलग्न हो रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है, आपात स्थिति में कोई कोई ब्राह्मण कभी कभी शूद्र वृत्ति अपना लेता है, उसके लिए कुछ भी जीवन निर्वाह के लिए नहीं है जब साधन, तो फिर वो सेवा करता है, तो उसने शूद्र वृत्ति अपना ली जीवन निर्वाह करने के लिए, तो उसको शूद्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक गुण नहीं है। या इसके अतिरिक्त कभी कभी किसी कामना और लोभ के वश में होकर अगर दूसरे वर्ण का हम ग्रहण कर लें कर्म, तो भी हम वर्ण परिवर्तन नहीं मान सकते, क्योंकि हमने वो जो वर्ण का कर्म एक्सेप्ट किया है उसका कारण है हमारी कामना या कोई लोभ, हमारा स्वार्थ, तो हम इसको नहीं मान सकते उस श्रेणी में। तो यहां पर जो चातुर्वर्ण्यम शब्द कहा गया है, ये प्राणी मात्र का द्योतक है। एक प्रकार से प्राणी मात्र मतलब मेन तो है ही,
मनुष्य ही है, लेकिन प्राणी मात्र का द्योतक है। तो इसको हम लोग फिर थोड़ा सा और आगे अगली बार चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो